और जी मीडिया संवाददाता राहुल मिश्रा का हम सीधे रुख करते हैं। सीएजी रिपोर्ट की एक्सक्लूसिव कॉपी भी अब जी डीएनएच के पास मौजूद है और डिटेल हमें बताएंगे राहुल इस सीएजी रिपोर्ट को लेकर जो आज टेबल किया गया है सदन में। राहुल देखिए, क्योंकि मैं आपको पूरी रिपोर्ट, क्योंकि हम लोग के पास एक्सक्लूसिव उसकी रिपोर्ट है और रिपोर्ट की कॉपी मैं आपको बता दूं कि मैसिव रेवेन्यू की बात किया गया है कि लॉस का रेवेन्यू लॉस की बात कही गई है। इसमें 2002 करोड़ की रेवेन्यू लॉस की यहाँ पर बात की गई है और उसके साथ ही साथ कई चीज़ें इसमें कहा गया है सीएजी की रिपोर्ट में कि जिसमें रिटेल शॉप्स नहीं खोली गई थी नॉन कन्फॉर्मिंग वार्ड्स में और तकरीबन इससे 941.53 करोड़ का यहाँ पर रीटेंडर का यहाँ पर प्रॉब्लम आई यहाँ पर। और उसके साथ ही साथ जो सरेंडर्ड लाइसेंसेस थे वो तकरीबन 809 करोड़ जो कोविड-19 के दौरान ये अनियमितताएं हुई थी। और उसके अलावा लाइसेंस का वायलेशन की बात यहाँ पर की गई है जिसमें कहा गया कि फेलियर टू इन्फोर्स रूल 35 ऑफ द दिल्ली एक्साइज रूल्स 2010 रिजल्टिंग इन ग्रांट ऑफ लाइसेंसेज टू होलसेलर्स हैविंग इंटरेस्ट इन मैन्युफैक्चरिंग एंड होलसेलर्स हैविंग रिलेशनशिप विद रिटेलर्स। ये सारी बातें इसमें कही गई हैं जिसमें कि और उसके बाद पूरा का पूरा कहा गया कि ये इंटायर जो लिकर पॉलिसी थी उसको जो चेन था उसको पूरा का पूरा इन्होंने डिस्टर्ब किया है और इंक्रीज ऑफ होलसेलर मार्जिन फ्रॉम 5% टू 12% किया गया। 5% से जो होलसेल का मार्जिन था वो 5% से बढ़ा करके 12% किया गया। इससे भी एक लॉस हुआ। उसके साथ ही साथ नो स्क्रीनिंग की गई, कोई स्क्रीनिंग नहीं की गई और अपफ्रंट कॉस्ट इग्नोर किया गया यहाँ पर। ये भी एक बड़ा बिंदु रहा जिसमें कि 2002 करोड़ का जो ये घोटाले की बात कही जा रही, घाटे की बात की जा रही है, वो उसका एक मेन कारण रहा था। और तकरीबन ये भी कहा गया कि एक लिकर जोन का इनिशियल इन्वेस्टमेंट तकरीबन 100 करोड़ होता है और लेकिन इसके लिए कोई भी किसी भी तरीके का कोई फाइनेंशियल क्राइटेरिया नहीं सेट किया गया था। और जो फाइनेंशियली वीक थे, जो फाइनेंशियली कमज़ोर लोग थे, उनको भी ये लाइसेंस दे दिया गया जिससे कि मिनिमल जीरो इनकम, जिसमें कहा गया था कि जीरो इनकम की बात कही गई थी 3 साल तक के लिए। उसके अलावा जो बातें कही गई इसमें तमाम पॉलिसी, क्योंकि लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी थी, वीक चेक्स थे, फॉर्मेशन ऑफ लिकर कार्टेल्स था, कार्टेल्स का बनाया गया, कार्टेल्स बनाया गया, इसको कर दिया गया। कार्टेल मतलब एक समूह को एक पनपने की इजाज़त दे दी गई और यही कारण है कि यहाँ पर पूरी तरीके से इस लिकर पॉलिसी को तकरीबन कहा जाए कि कई पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट्स को लेकर के यहाँ पर वॉयलेशन ऑफ टेस्टिंग रूल्स भी कहा गया है कि टेस्टिंग रूल्स की भी कहीं पे नहीं देखा गया। और यही कारण है कि पूरी की पूरी लिकर पॉलिसी थी वो एक यहाँ पर उसकी वजह से 2002 करोड़ का घोटाले की बात यहाँ पर कही जा रही है। इस कैग की रिपोर्ट में घाटे की बात कही जा रही है कैग रिपोर्ट में। अब जबकि आज जिस तरीके से कहा गया कि वॉल्यूम के एक 1 वॉल्यूम के तहत अभी फिलहाल शराब नीति को लेकर के सीएजी की रिपोर्ट रखी गई। अभी बहुत सारे रिपोर्ट्स हैं, अगर 14 की बात करें तो 13 बाकी हैं अभी, ठीक है। अब मैं समझना चाह रहा हूँ कि सरकार और विपक्ष, पक्ष और विपक्ष दोनों का अब जबकि ये सीएजी रिपोर्ट टेबल हो गई है शराब नीति को लेकर के, क्या रुख नज़र आ रहा है? क्योंकि जो सदन की कार्रवाई चल रही है, जो हम सुन रहे हैं बीजेपी की तरफ से कही जा रही है, तमाम विधायक कह रहे हैं कि इस पर विस्तृत चर्चा होनी चाहिए। क्या सदन की सत्र की कार्यवाही बढ़ सकती है? रुख क्या नज़र आता है दोनों दलों का? अभी देखें, क्योंकि ये विशेषाधिकार सदन के हमेशा से ही ये कहा जाए कि बिजनेस जो एडवाइजरी होती है, बीएससी होती है, उसके द्वारा ये पूरा का पूरा डिसीजन लिया जाता है। अब यहाँ पर अब इंतज़ार ये चीज़ का करना होगा कि आखिर में क्या यहाँ पर रिपोर्ट क्या आगे बढ़ाने की बात यहाँ पर की जाती है। कल क्योंकि महाशिवरात्रि है तो कल तो वैसे भी सदन बंद है, लेकिन 27 तारीख को जब सदन बैठेगा तो उसके बाद हंगामेदार होने की संभावना यहाँ पर व्यक्त की जा सकती है। लेकिन इंतज़ार करना होगा उस दिन का ही। और अभी यदि कहा जाए कि अभी फ़िलहाल अभी सदन की कार्रवाई चल रही है, कुछ जो विधायक हैं आम आदमी पार्टी के उनको निष्कासित कर दिया गया है, उनको ज़रूर बाहर निकाल दिया गया क्योंकि वो हंगामा कर रहे थे।
पटल पर सीएजी की रिपोर्ट रख दी गई है। सरकार यहाँ पर उसको विस्तृत या जो विधायक हैं वो विस्तृत चर्चा की यहाँ पर ज़रूर बात कर रहे हैं। इंतज़ार करना होगा कि गवर्नमेंट का क्या, सरकार का क्या यहाँ पर रुख रहता है, सरकार यहाँ पर क्या करती है, और इंतज़ार करना होगा क्योंकि ये पूरा का पूरा विशेषाधिकार यहाँ सदन के साथ साथ में यहाँ स्पीकर होगा, और इसके साथ ही साथ जो सरकार है वो सरकार यदि चाहेगी तो सदन की कार्रवाई बढ़ा सकती है। इसका इंतजार अभी करना होगा कि आखिर में सरकार। अब ये एक चीज और स्थिति, अब जब ये टेबल कर ही दिया गया, सार्वजनिक है रिपोर्ट, और सबसे पहले जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा के पास इसकी एक्सक्लूसिव कॉपी भी हम रख रहे हैं दर्शकों के सामने। आपको याद होगा कि लगातार ये बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि रिपोर्ट टेबल होगी, इसके बाद जो लोग बेल पर हैं वो फिर से जेल जाएंगे, जो आम आदमी पार्टी के बड़े नेता इसमें शामिल रहे हैं वो सारे के सारे जेल जाएंगे। तो इस दिशा में क्या बीजेपी की सरकार बढ़ रही है? देखिए, क्योंकि पहले से ही आप यदि देखें तो बीजेपी के विधायक हों, मंत्री हों, सभी के सभी कह रहे हैं कि सभी इसमें फंसेंगे, और ये अब इंतज़ार करना होगा कि आखिर में जब ये पूरी रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट जब आ गई है तो इसके बाद आखिर में क्या होता है यहाँ, क्या फिर उसके बाद इसकी गाज गिरती है जो लोग इसमें संलिप्त थे, या फिर उसके अभी इसका इंतज़ार करना होगा। आगे का एक्शन यहाँ पर सरकार का एक्शन देखना होगा कि आखिर सरकार क्या करने जा रही है, लेकिन इंतज़ार करना होगा क्योंकि अभी इस समय रिपोर्ट अभी पेश की गई है। रिपोर्ट पेश करने के बाद अभी, क्योंकि एक पहली ये रिपोर्ट ही है, 14 रिपोर्ट हैं इसमें, 14 रिपोर्ट हैं, अभी 14 रिपोर्ट्स अलग अलग विभागों के भी रिपोर्ट्स हैं इसमें, मोहल्ला क्लिनिक से लेकर ट्रांसपोर्ट से लेकर के हर एक विभाग की यहाँ पर रिपोर्ट है। तो इन सभी रिपोर्ट्स का इंतज़ार करना होगा। तकरीबन यदि कहा जाए कि जब सभी रिपोर्ट्स आएगी उसमें कई लोग इसमें फंसते हुए नजर आएंगे, लेकिन अभी क्या कार्रवाई होगी, क्या इसके ऊपर एक्शन लेगी सरकार, ये आने वाले समय में ही पता चलेगा। अभी तो फिलहाल कहा जाए कि कैग की रिपोर्ट टेबल की गई है, इसको लेकर के बहस किया जा रहा है, बहस होगा इसके ऊपर, उसके बाद सरकार क्या एक्शन लेती है वो आने वाले समय में ही पता चलेगा। अच्छा राहुल, चूंकि देखिए लिकर पॉलिसी का मामला ऑलरेडी जो है कोर्ट में है, लोअर कोर्ट कहिए, अपर कोर्ट कहिए, सुप्रीम कोर्ट तक में ये मामला है। अब इस मामले पर बहस हो रही है सदन के अंदर, इस बात पर चर्चा चल रही है। मान लिया जाए अगर कि इस मामले में सरकार कानूनी तौर पर भी आगे बढ़ती है, तो क्या इस पर्टिकुलर लिकर स्कैम रिपोर्ट पर को लेकर के जो मामले पहले से ऑलरेडी जो सब जुडिस हैं उनका संज्ञान लिया जाएगा, उसके आधार पर ये केस आगे बढ़ेगा? ज़रूर, क्योंकि देखिए कैग की रिपोर्ट है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट जब यहाँ पर दी गई है तो उस रिपोर्ट में जो खामियां हैं उन सभी चीज़ों पर ही कहीं यदि कहा जाए कि आगे का फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर ये कहा सकता है कि ज़रूर जो लोग फंसे थे उनकी और भी मुश्किलें यहाँ पर बढ़ सकती है, उनको यहाँ पर घेरने की कवायद यहाँ हो सकती है। अब इंतज़ार इसी चीज़ के लिए होगा कि आखिर में कौन कौन से मुद्दे थे, किन मुद्दों पर यहाँ पर इनको घेरा गया है, या कौन कौन से और जो आगे के मुद्दे हैं, ये सारे के सारे मुद्दे हैं, इनको एक पॉइंट बना करके यहाँ पर घेरने की कवायद ज़रूर यहाँ होगी। लेकिन मैं वही कह रहा हूं कि अब इंतज़ार कीजिए अभी कि आखिर में आगे फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन यहां पर सरकार की तरफ से क्या लिया जाता है, सरकार इस पे क्या कदम आगे बढ़ाती है, ये आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। ठीक है, अब एक पहलू ये भी आ रहा है सियासी तौर पर राहुल कि देखिए विपक्ष लगातार कह रहा है कि जो मूल बातें हैं सरकार से, जो जनता के हित की बातें हैं, सरकार उससे ध्यान भटकाना चाह रही है इन चीज़ों को लेकर के। तो आम आदमी पार्टी का स्टैंड अभी तक क्या क्लियर हो पाया सीएजी रिपोर्ट को लेकर के, या वो जो तर्क रख रहे हैं उसमें दम भी नज़र आता है कि सरकार इंगेज करना चाह रही है? पहले कैबिनेट में और जो बातें थी, मातृत्व योजना के तहत पैसा देने की बात थी, या अन्य योजना, बाबा साहब अम्बेडकर के अपमान का मसला भी आ गया है, इन चीज़ों से भटका रही है बीजेपी की सरकार? नहीं, देखिए इसको पहले ही सरकार ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि सीएजी की रिपोर्ट ये आज की बात नहीं है। आप ये देखें तो सीएजी की रिपोर्ट टेबल करने के बाद बीजेपी सरकार ने पहले ही कह दिया था कि जैसे ही सदन की कार्रवाई होगी उसके दूसरे दिन ही सीएजी की रिपोर्ट यहाँ टेबल की जाएगी। ये पहले से ही क्लियर करके रखा गया था, और वही कारण रहा कि आप जैसे ही देखिए दूसरा दिन है आज, और दूसरे दिन ही सीएजी की रिपोर्ट यहाँ पर टेबल की गई है। हालांकि विपक्ष की तरफ से तमाम अलग अलग मुद्दों को लेकर के हंगामा किया जा रहा है। यदि आप पोस्टर विवाद को आप देखें तो पोस्टर विवाद का मुद्दा कल ही मुद्दा ये उठा है। इसके पहले ही सरकार साफ कर चुकी थी कि जब सदन की कार्रवाई होगी, सदन की कार्रवाई में ये रिपोर्ट टेबल की जाएगी, जो भी अनियमितताएं हैं उन सभी को यहाँ पर रखा जाएगा, सीएजी की रिपोर्ट यहाँ पर टेबल की जाएगी। तो ये पहले से ही क्लियर था, ये पिक्चर कहीं पे आज और कल का नहीं है,
ये पहले से ही क्लियर था। और यही कारण है कि यदि आप देखें, आप जिस सीएजी की रिपोर्ट यहाँ पर टेबल की गई है उसमें तमाम बातें कही गई हैं। हालांकि यदि आप देखें, आम आदमी पार्टी की तरफ से घेरने की या उस मुद्दे को अलग ले जाने की जरूर कोशिश यहाँ पर की जा रही है, लेकिन सरकार ने पहले से ही क्लियर किया था कि इन रिपोर्ट्स को रखेगी और वही कारण है कि आप दूसरे दिन ही टेबल की गई है। अब एक्शन क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो है आने वाले समय में पता चलेगा कि आखिर में इस पर अब एक्शन सरकार क्या लेती है, किन पे क्या बिंदुओं पर कदम यहाँ पर उठाया जाता है। राहुल, बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम डिटेल्स के लिए, अपडेट्स के लिए। आगे भी आपके पास हम लौटते रहेंगे क्योंकि सदन की कार्यवाही चल रही है, लेटेस्ट अपडेट्स आपसे हम लेते रहेंगे। तो सीएजी रिपोर्ट लिकर स्कैम को लेकर के टेबल कर दी गई है, उस पर अब सभी सदन के जो सदस्य हैं वो अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन विपक्ष इसे मिसगाइडिंग एजेंडा बता रहा है और वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अपमान के मसले पर सरकार को घेर रहा है, धरना प्रदर्शन कर रहा है।